और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की, जहां साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 3 विधायक ने ली मंत्री पद की शपथ। सभी मंत्री में हुआ विभाग का बंटवारा। कुछ मंत्रियों के विभाग में यहां पर बदलाव हुआ है। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामीण उद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की जिम्मेदारी मिली है। सीएम साई ने सभी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर लिखा, सुस्पष्ट कार्य विभाजन एवं दायित्व के साथ मेरे कैबिनेट सहयोगी नई ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ मैतारी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। सीएम ने कहा, मंत्री प्रदेश की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने, हमारे संकल्पों की सिद्धि पर पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 3 विधायक यहां पर मंत्री पद की शपथ ली। और इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी श्रीकांत यादव लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 3 मंत्री यहां पर शपथ ले लिए हैं। क्या कुछ विभाग, किन विभागों की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है, क्या कुछ अपडेट है? छत्तीसगढ़ वासियों को जिसका इंतजार था कि छत्तीसगढ़ में जो नए मंत्री कौन बनेंगे, ये आज साफ हो गया। और छत्तीसगढ़ के 3 विधायक गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल, इन तीनों विधायकों ने आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले ली है। लगातार हम भी इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो मंत्री बन सकते हैं, और इन तीनों का नाम हमारे चैनल ने हमने प्रमुखता के साथ बताया था कि ये तीनों रेस में सबसे आगे हैं मंत्री पद के लिए, और वही हुआ। साधना न्यूज की खबर पर मुहर लगी और आज सुबह करीब 10:30 बजे राजभवन में इन तीनों विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली। अब उसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही थी, तो आज जैसे ही मंत्री पद की शपथ हुई उसके कुछ ही देर बाद जो है वो इन तीनों नए मंत्रियों को उनके विभागों का दायित्व भी सौंप दिया गया और सूची जारी कर दी गई है कि कौन से मंत्री कौन सा विभाग संभालेंगे। सबसे पहले इन 3 नए मंत्रियों के विभाग की अगर बात करें तो उसमें गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य का दायित्व जो है वो सौंपा गया। और चर्चा यही थी कि गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है, क्योंकि इसके पहले स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास थी, और उसके पहले पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जो वर्तमान में रायपुर लोकसभा से सांसद थे, उनके पास स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी। और उनके इस्तीफे के बाद ये विभाग जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अधीन था। तो आज जब नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण पूरा हुआ उसके बाद अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया और गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि विधायी कार्य का दायित्व जो है वो सौंप दिया गया। इसके अलावा गुरु खुशवंत साहेब की अगर बात करें तो आज उन्होंने शपथ लिया और उनके पास कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास, ये 3 विभाग जो हैं वो गुरु खुशवंत साहेब को सौंप दिए हैं, क्योंकि युवा है और तकनीकी शिक्षा को लेकर लगातार, रोजगार को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में काम हो रहे हैं। तो ऐसे में उनको ये नया दायित्व जो है वो दिया गया। इसके अलावा अगर अंबिकापुर से विधायक और आज मंत्री पद की शपथ लिए राजेश अग्रवाल की बात करें तो पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग जो है वो काफी प्रमुख माना जाता है। छत्तीसगढ़ में धर्म को लेकर जिस तरह से काम हो रहे हैं, संस्कृति को लेकर जिस तरह से काम हो रहे हैं, उसको एक प्रमुख विभाग जो है वो माना जाता है। और राजेश अग्रवाल को ये प्रमुख विभाग, संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी, क्योंकि लगातार पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जो है वो नए आयामों को स्थापित कर रहे हैं। कई ऐसी जगह पर है, जैसे बस्तर के घुड़माराज की बात करें तो विश्व पटल पर उसका नाम निकल कर सामने आया। ऐसे कई पर्यटन स्थल है जहां को डेवलप करने का जो प्रयास है वो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और विदेश में भी छत्तीसगढ़ के इन पर्यटन स्थलों का नाम जो है वो हो रहा है। तो ऐसे में पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी जो है वो राजेश अग्रवाल को दी गई है और ये एक बड़ी दायित्व है, क्योंकि पर्यटन को लेकर लगातार काम हो रहे हैं और उस बीच अब राजेश अग्रवाल को ये दायित्व दिया गया। अब लगातार पर्यटन, हमने उनसे चर्चा भी की थी, तो वो लगातार ये कहते आए थे कि जो विभाग उनको मिलेगा उस पर वो काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विभाग, पर्यटन विभाग जो है वो उनको दायित्व जो है वो सौंप दिया गया। इसके अलावा कुछ जो पुराने मंत्री हैं उनके विभागों में भी फेरबदल किया गया है। अगर सबसे पहले बात कर ले
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, तो जिन मंत्रियों जो विभाग किसी के पास नहीं होता है वो विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साय के पास था। तो ऐसे में आज विभागों का बंटवारा हुआ है। तो अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो सामान्य प्रशासन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक, इसके अलावा सुशासन एवं अभिसरण विभाग जो छत्तीसगढ़ में नया विभाग बना है वो, जन शिकायत एवं निवारण, इसके अलावा और जो भी मंत्री के पास कोई विभाग नहीं है वो तमाम विभाग जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। अगर उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बात करें तो उनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इसके अलावा अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग का जो दायित्व है वो उनको सौंप दिया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग जो था वो मंत्री टंकराम वर्मा के पास था, जो अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सौंपा गया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अगर बात कर ले तो उनका जो विभाग है गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब उनके विभाग जो है वो यथावत रखे गए। इसके अलावा मंत्री राम विचार नेताम काफी वरिष्ठ मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुधन विकास, तो ये उनके विभाग में थोड़ा सा चेंज किया गया है। और जल संसाधन विभाग जो है वो अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास रहेगा। इसके अलावा अगर दयाल दास बघेल की बात करें, मंत्री दयाल दास बघेल की, तो उनका जो विभाग था खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, उसको यथावत रखा गया। इसके अलावा मंत्री केदार कश्यप वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य, ये जो विभाग है वो अब मंत्री केदार कश्यप के पास रहेंगे। जल संसाधन विभाग जो है वो अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास चला गया है। मंत्री लखनलाल देवांगन के विभाग में जरूर फेरबदल हुआ है, उनको अब वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम और इसके अलावा श्रम के साथ साथ अब उनको आबकारी विभाग का जो दायित्व है वो अब मंत्री लखनलाल देवांगन संभालेंगे। तो उनके विभाग में भी फेरबदल हुआ है और आबकारी विभाग का जो दायित्व है वो अब मंत्री लखनलाल देवांगन को सौंपा गया है। इसके अलावा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के जो विभाग हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, 20 सूत्री क्रियान्वयन कार्यक्रम, ये जो विभाग है वो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पास अभी भी मौजूद है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बात करें तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी को वित्त के अलावा वाणिज्य कर, जो आबकारी विभाग को छोड़कर वाणिज्य कर आता है, वो आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग जो है वो यथावत उनका रखा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जो विभाग है वो यथावत रखा गया और उनको महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण जो विभाग है वो उनके पास यथावत रखा गया। इसके अलावा मंत्री टंकराम वर्मा की बात कर ले तो खेल विभाग जो उनके पास था उनको अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सौंपा गया उसकी जिम्मेदारी, और अब मंत्री टंकराम वर्मा के पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जो है वो अब मंत्री टंकराम वर्मा को सौंपी गई है। तो इस तरह से कुछ मंत्रियों के विभाग में फेरबदल हुआ है क्योंकि 3 नए मंत्री बने हैं। पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को मिलाकर 13 मंत्री हुआ करते थे। अब पहली बार ऐसा हुआ है जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को मिला करके 14 मंत्री जो है वो बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हरियाणा में 90 विधायक हैं, उसके बाद 14 मंत्री हैं, तो उसी तर्ज पर अब वही फॉर्मूला जो है वो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया और पहली बार ऐसा हुआ है जब छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल है। तो इस तरह से एक नया प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार की ओर से किया गया और बाकायदा आज जो शपथ ग्रहण हुआ, 3 नए जो मंत्री बने हैं वो कहीं ना कहीं तीनों युवा मंत्री हैं, ऊर्जावान मंत्री हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो सोशल मीडिया में ट्वीट किया है विभागों के बंटवारे को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि पूरी निष्ठा के साथ अब छत्तीसगढ़ में काम होगा और बेहतर समन्वय के साथ, बेहतर तालमेल के साथ अब जो तमाम मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर काम करेंगे। तो इस तरह से आज जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अटकलों का बाजार चल रहा था, वो आज खत्म हो चुका है और अब छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है, उनके विभागों का बंटवारा उनको कर दिया गया और इसी के साथ अब जो मंत्रिमंडल है वो पूरा हो चुका। अब इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में समन्वय और बेहतर तालमेल के साथ तमाम मंत्री छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। जी
श्रीकांत 90 विधानसभा सीट वाले छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की संख्या मतलब अधिकतम संख्या जो होती है वो 15% होती है, यानी कि 13 विधायक ही यहां पर हो सकते हैं। तो लेकिन इस बार हरियाणा की तर्ज पर हरियाणा को फॉलो करते हुए इस फॉर्मूले को लागू किया गया है और 14 मंत्री यहां पर बनाए गए हैं। तो राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में भी अपनाया गया है और इस बार जैसा मैंने आपको कहा कि पहले ही चल रहे थे चर्चा कि हरियाणा फॉर्मूले के तहत यहाँ पर भी मुख्यमंत्री को मिलाकर 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं और वही हुआ। आखिरकार आज 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा फॉर्मूला है वो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। इसके पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के समय डिप्टी सीएम के चलन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2 डिप्टी सीएम रखे गए। तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, काम उस तरह से हो रहे हैं, लोगों तक उस तरह की सुविधाएं पहुंच रही है, तो जरूरत महसूस की गई कि एक मंत्री पद जो है वो और बढ़ाया गया है। और ये मुख्यमंत्री भी विष्णुदेव साय के विशेषाधिकार में आता है कि क्योंकि जिस तरह से 90 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 90 विधायक हैं, तो उनको जो फॉर्मूला अपनाया गया है वो उसके तहत एक मंत्री का पद जो है वो यहाँ बढ़ाया गया है। नियम में ये है कि एक मंत्री पद जो है वो बढ़ सकता है, तो उसी के तर्ज पर ये एक मंत्री का जो पद है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी है और प्रमुख रूप से अगर बात करें तो विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी इसको लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन जो प्रक्रियाएं हुई हैं वो तमाम प्रक्रियाएं नियम के तहत हुई और जो फॉर्मूला हरियाणा में लागू किया गया था वैसे ही फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू करके अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मिलाकर कुल 14 मंत्री जो हैं वो छत्तीसगढ़ में हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 3 विधायक ने ली है मंत्री पद की शपथ। सभी मंत्री में हुआ विभाग का बंटवारा, कुछ मंत्रियों के विभाग में भी बदलाव यहां पर किए गए हैं।